वो मैंने सुना है झूठ बोला है और इमरान रियाज ने उस झूठ को फर्दर फैलाया है। ये खान के किस तरह यानी बेख्वाह हैं कि खान के ज़ात पे इस तरह किरदार कुशी को पब्लिक करेंगे, इस तरह गंद पे लाएंगे। लाना तो ऐसे लोगों पे। ये हमारी बेबी है। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर अफजल खान मरवत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मरवत साहब, सुना कि आप पीटीआई में वापस आ रहे हैं, पार्लियामानी पार्टी ने रिकमेंड किया, क्या कहेंगे? किया है, लेकिन अब मुखालिफ कुव्वतें बरसरे पेकार हैं, रास्ता रोक रहे हैं। अगर ज़रूरत नहीं है हम इधर भी ठीक है। सर बताएं क्या हिकमत अमली? 14 अगस्त को तो वैसे भी अवाम सड़कों पर होती है, तो 14 अगस्त बस वही जो आवाम सड़कों पे होती है वही काउंट करेंगे। तो क्या हिकमत अमली देख रहे हैं पीटीआई? कोई हिकमत अमली नहीं है, हिकमत अमली नहीं है। एहतजाज से जान छुड़ा रहे हैं। 14 अगस्त को ये जनाब एहतजाज करते, जब लोग खुद ही निकले होते हैं, वहाँ लोग पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाएंगे या वहाँ तकरीब करेंगे या शोर शराबा करेंगे या रोड ब्लॉक करेंगे। ये 5 अगस्त से भी बुरा हाल होगा इसका। आपको कहा गया कि बयानबाजी बंद करें, तो खान साहब से बयानबाजी में तब बंद करूंगा जब ये भी बंद करेंगे। जब कोई मेरे खिलाफ बोलेगा तो कानून मुझे हक देता है कि इल्जाम तराशी के खिलाफ अपना दिफा करूं। तो लिहाजा मैं किसी को यक नहीं दे सकता हूं कि मेरे खिलाफ बयान दे और मुझसे ये तवक्को रखे। मरवत साहब ये बताएं कि एक तरफ जो है मसाजिद को जो है वो शहीद किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो शराब आम की जा रही है, तो शेर अफजल मरवत का इस पर क्या मौक़िफ़ है? शराब आम करने वाला मेरा ख्याल है कि ये तो लाइसेंस की तजदीद है। ये तो साबिक़ हुकूमतों में भी ये लाइसेंस सेरीना के, मेरियट के और 5 स्टार होटलों के हुए हैं। मसाजिद के हवाले से मैं इतना कहूँगा कि यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके मस्जिद बनाना बजाते खुद एक गलत फेल है और ऐसे मसाजिद की शरीयत भी इजाज़त नहीं देती है। जो मसाजिद सरकार की ज़मीन पे कब्जा करके बनाए गए हैं, अगर ये रोकथाम नहीं होगी तो जहाँ सरकारी ज़मीन होगी लोग मस्जिद बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि मस्जिद में कोई नमाजी भी तो नजर आए। नमाजी नहीं होते, मसाजिद बनाने की जो है हमें पड़ी होती है। अगर कोई बदनीयती पर मबनी कानूनी तौर पर जायज बनी हुई मस्जिद को गिरा रहा है तो वो फिर खिलाफ शरीयत और खिलाफ कानून का तरमीम आ रही है। शेर अफजल मरवत का पार्लियामान के अंदर क्या मौक़िफ़ होगा? तरमीम का तो पता चले ना कि तरमीम क्या है। तो क्या पीटीआई ने कहा सर कि एक्सटेंशन के हम सख्त खिलाफ है? माजी में जो एक्सटेंशन हुई हम उसकी मजम्मत करते हैं। अब ये एक्सटेंशन अभी याद आना भी जरा थोड़ा सा मशकूक है। पाकिस्तानी कौम क्या एक आज़ाद कौम है? आजाद जो है ना सिर्फ इंसान माँ के पेट से बाहर पैदा होता है। अल हुर्रो हुर्रो व मन यसउद दुर्रो, ये हरबी की मशहूर कहावत है। जब माँ के पेट से पैदा होते हैं तब हम आजाद होते हैं। बाकी जिंदगी बजाते खुद जो है कैदो बंद का नाम है। और पाकिस्तानी आजकल तो वो बहुत से कयूद का शिकार है। क्या 14 अगस्त को एक आज़ादी के हैसियत के तौर पर मनाना चाहिए? हाँ, मनाना चाहिए बेशक। अगर हमारे पास अमन हो, हमारे पास बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, एहतराम आदमियत हो, कानून की पासदारी हो, दहशतगर्दी न हो, तरक्की हो, रोजगार हो, अगर ये नहीं है तो फिर बगले बजाए। इंडिया मीडिया की चीखें निकल रही है। इंडिया मीडिया कह रहा है कि जी तिजारत क्यों कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान के साथ, तेल के हवाले से क्यों जो इसी के साथ दो लिंक कीजिएगा। इंडियन मीडिया को जवाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरदार तैयब जो है वो दे रहे हैं। सरदार साहब आपकी फिर जरूरत है कि जूता निकाल के दिखाएं उनको। अच्छा, फैसल वाडा ने कहा है कि नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो उनकी रिपोर्ट हमने घर बैठ के बनाई और आप लोगों की हुकूमत उस वक्त इमरान खान की थी, उन्होंने रिपोर्ट को क्लियर किया, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी क्लियर हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब, देखिए वो वाडा साहब ने जो रिपोर्ट और जिस जानवर का जिक्र किया है वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब के लिए वो ज़बान में इस्तेमाल करूँ, और मेरा ख्याल है कि अखलाकियात के मुनाफी है। लेकिन मियाँ साहब का जाना जो था ना, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ऑन बोर्ड थी। पंजाब की हुकूमत ने तो उनको बेल दी थी, आप शायद भूल गए हैं वो वक्त। आगे कोई बात है? मरवत साहब, अदील हबीब साहब हैं सियासत। अच्छा, फैसल वाडा ने कहा है कि नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो उनकी रिपोर्ट हमने घर बैठ के बनाई और आप लोगों की हुकूमत उस वक्त इमरान खान की थी, उन्होंने रिपोर्ट को क्लियर किया, मेडिकल रिपोर्ट्स में भी क्लियर हुए। इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब, देखिए वो वाडा साहब ने जो रिपोर्ट और जिस जानवर का जिक्र किया है वो तो मैं नहीं समझता हूँ कि मियाँ साहब के लिए वो ज़बान में इस्तेमाल करूँ, और मेरा ख्याल है कि अखलाकियात के मुनाफी है। लेकिन मियाँ साहब का जाना जो था ना, उस वक्त पीटीआई की हुकूमत ऑन बोर्ड थी।
पंजाब की हुकूमत ने तो उनको बेल दी थी, आप शायद भूल गए हैं वो वक्त। आगे कोई बात है? अच्छा, मरवत साहब, अदील हबीब साहब हैं, सियासत